हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक जॉम्बी मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है लॉस्ट इन एपोकलिप्स। मूवी की शुरुआत में हम 5 लोगों को देखते हैं जो जॉम्बी से बचकर भाग रहे होते हैं। इन लोगों के साथ एक 12 साल की बच्ची भी होती है। ये लोग किसी फैक्ट्री के बाहर पहुँचते हैं जिसका दरवाज़ा बंद होता है। ये लोग उस दरवाजे को पीटकर उस दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी कुछ जवाब नहीं देता है। फिर ये देखते हैं कि यहाँ बाहर एक कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए ये लोग अंदर बैठे लोगों से विनती करते हैं। अंदर से 2 लोग इन्हें देख रहे होते हैं जो अपने बॉस ग्रेग को यह बताते हैं कि दरवाजे पर कोई है। ग्रेग दरवाजा खोलने के लिए मना कर देता है और बाहर ज़ॉम्बी उन लोगों की आवाज़ सुन उनकी तरफ आने लगते हैं और वो कोई रास्ता न पाकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से फैक्ट्री का दरवाज़ा खुल जाता है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी ग्रेग के लोग इस दरवाजे को तुरंत बंद कर देते हैं। इनमें से जैक नाम लड़के को करंट देकर बेहोश कर दिया जाता है। जब तक और कुछ सोच पाते तभी इन लोगों को बोल दिया जाता है कि अपने हथियार फेंक दो और घुटनों के बल बैठ जाओ। फिर यह सीन यहाँ पर कट हो जाता है और कहानी एक दिन पहले जाती है। अगले सीन में वैन में हमें 2 लोग दिखाई देते हैं जिसमें जो ड्राइवर होती है उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कि वह गुस्सा हो। तभी इनकी वैन के सामने एक गाड़ी आ जाती है जिससे वैन लड़ते लड़ते बच जाती है। इसी सड़क में हम एक कार में एक रिक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने ड्राइवर जैक को उल्टा सीधा बोल रहा होता है और जैक भी हंसते हंसते सुन रहा होता है क्योंकि रिक यह मजाक करता रहता है, इसलिए जैक को बुरा नहीं लगता। बात यह है कि रिक आज डायरेक्टर हू और हेडमास्टर हेलन के साथ लंच करने वाला था, वो भी एक होटल में। फिर वह जैक के साथ उस होटल के पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। होटल में एक लिफ्ट भी होती है तो रिक उसमें चला जाता है और जैक को कहता है कि एक काम करो, जब तक मैं नीचे आता हूँ तब तक तुम पार्किंग में रहोगे। इस बात को जैक खुशी खुशी मान लेता है। इसी पार्किंग में उसे वैन को भी दिखाया जाता है। फिर जैक देखता है कि एक लड़की जो वहाँ से गुजर रही होती है जिसका क्रेडिट कार्ड नीचे गिर जाता है, वो उसे कार्ड के बारे में बताता है और इस लड़की का नाम सिंडी होता है। सिंडी को देखकर जैक शॉक हो जाता है और कहता है कि आप वही हो ना जो टीवी पर आती है, मैंने आपको कई बार देखा है। सिंडी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मैं वही हूँ। वह कहती है कि तुम होटल में मेरा पीछा करते हुए आए हो, तो जैक मना कर देता है। सिंडी फिर वहाँ से चली जाती है। वह जैक काउंटर में जाकर मैनेजर से होटल के वाईफाई का पासवर्ड मांगता है क्योंकि उसे पार्किंग में ज़्यादा समय बिताना था। मैनेजर पासवर्ड देने के लिए मना कर देता है। ये देखकर सिंडी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे इन्हें पासवर्ड दे दो, ये मेरे साथ हैं। यह सुनकर मैनेजर जैक को पासवर्ड दे देता है और फिर सिंडी को जैक थैंक यू बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तभी जैक का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर रिक कहता है कि गाड़ी पर 2 बोतल्स रखी है, उसे लेकर जल्दी से ऊपर आ जाओ। यह सुनते ही जैक पार्किंग में जाकर गाड़ी से बोतल लेता है। फिर उसी वैन में हम कुछ हरकत करते हुए देखते हैं। फिर जैक लिफ्ट में जाता है जहाँ जैक की मुलाकात माइकल से होती है जो कि जैक का कॉलेज फ्रेंड होता है। जब जैक कॉलेज में था तो उसने कॉलेज किसी कारण छोड़ दिया था और ये दोनों दोस्त आज 5 साल बाद मिल रहे हैं जो एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिससे कि हमें यह पता चलता है कि माइकल शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। फिर लिफ्ट ऊपर चली जाती है और रिक जैक से बोतल लेकर उसे जाने के लिए कहता है और माइकल एक रिपोर्टर था जो उसी खास लंच में शामिल होने वाला था। वह रिक के साथ वहां चले जाता है। नीचे आते वक्त जैक के साथ लिफ्ट में 2 गार्ड चढ़ते हैं जो कि दूसरे फ्लोर में उतरते हैं। असल में कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि कुछ लोग अजीब हरकत करने के साथ उनको परेशान कर रहे हैं। तभी उनमें से एक गार्ड को एक ज़ॉम्बी उसे कमरे के अंदर खींच लेता है।
मतलब इस होटल में ज़ॉम्बी वायरस उस वैन ड्राइवर से फैला था। अपने दोस्त की यह हालत देखकर दूसरा गार्ड वहां जाने के लिए देखता है कि ये क्या हो गया है। तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर हू के साथ माइकल, सिंडी, हैनन और रिक लंच कर रहे होते हैं। हैनन की बात करें तो ये एक स्कूल हेडमास्टर है। सिंडी एक टीवी न्यूज़ एंकर है और माइकल भी एक रिपोर्टर है और सिंडी के साथ ही काम करता है। असल में रिक डायरेक्टर हू से स्कूल के बारे में बात कर रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि हैनल के स्कूल को कहीं और शिफ्ट किया जाए, जिसे डायरेक्टर हू ब्लॉकेट कर देते हैं। वैसे भी रिक उस स्कूल का ट्रस्टर है, जिसके रिक को इस स्कूल से काफ़ी लाभ होता है, जो कि अगर वहाँ से हटा दिया गया तो रिक के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ पूरे होटल में सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और एक दूसरे को काट खा रहे होते हैं। इनमें से कुछ लोगों को जैक भी देख लेता है। तभी डायरेक्टर हू के पास उसका ड्राइवर भाग कर आता है और कहता है कि इस होटल में लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, यह एक दूसरे को काट खा रहे हैं। उनमें से किसी ने मुझे भी काट लिया है। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी डायरेक्टर हू का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन जाता है, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह डायरेक्टर हू के 2 असिस्टेंट को काट लेता है। यह सिंडी फिर माइकल उस ज़ॉम्बी के सिर में मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन उसने जो 2 लोगों को काटा था वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जो उन लोगों को काटना और खाना शुरू कर देते हैं। रिक जैक को तुरंत कॉल करता है और कहता है कि गाड़ी की डिग्गी में एक लोहे का बेसबॉल है, उसे लेकर जल्दी से ऊपर आओ। जैसे ही जैक को ज़ॉम्बी के बारे में पता चलता है, जैक भी गाड़ी की डिग्गी से बेसबॉल निकालकर छुपते छुपते ऊपर चले जाता है। जैक जब ऊपर आ जाता है तो दिखता है कि वहाँ 2 ज़ॉम्बी सभी को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी को जैक बेसबॉल से मार देता है और दूसरे को रिक और माइकल मार देते हैं। बाहर से और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करते हैं। ये लोग अंदर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर रात हो जाती है। यह लोग सोचने लगते हैं कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं। इसी बीच हमें माइकल और जैक की बातों से पता चलता है कि जैक की माँ की तबीयत खराब होने के कारण जैक ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। माइकल ने जैक के पैसों से मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह ये पैसे नहीं लौटा पाएगा। फिर जैक सिंडी के पास जाता है और कहता है कि मेरी माँ तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। सिंडी भी कहती है कि जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो अपनी माँ से मुझसे मिलवाने ला देना। इन्हीं दोनों बातों के बीच में रिक आ जाता है और जैक से कहता है कि कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, एक काम करो तुम बाहर जाओ और देख कर आओ कि क्या बाहर सब कुछ ख़त्म हो चुका है कि अभी भी ज़ॉम्बी बाहर है। पता नहीं क्यों इस कंडीशन में भी जैक रिक की बात मान लेता है और बाहर देखने जाने लगता है। तभी माइकल जैक को रोकता है और कहता है कि रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, और जैक को अपनी बीवी और बच्चे की फ़ोटो देकर कहता है कि भाई, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम इन्हें ढूंढकर इनका ख्याल रखना। फिर समय बहुत हो जाता है लेकिन माइकल वापस नहीं आता, तो ये लोग सोचते हैं कि अगर हम यहीं रहे तो खाने की कमी से हम मारे जाएंगे। इसी पॉइंट पर डायरेक्टर हू से मिलिट्री बेस के बारे में बताते हैं, जिसका एड्रेस उनके लैपटॉप में है और उनका लैपटॉप होटल के रूम में है। जिससे यहाँ ये सोचते हैं कि पहले हम डायरेक्टर हू के कमरे में जाएंगे, फिर वहाँ से लैपटॉप पे से मिलिट्री बेस का एड्रेस पता लगाएंगे और तब बाहर जाएंगे। इनको पता होता है कि ज़ॉम्बी आवाज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो यह सीढ़ियों में बिना आवाज़ किए जाने लगते हैं और डायरेक्टर हू के रूम में पहुंच जाते हैं। कमरे में आते ही डायरेक्टर हू अपने लैपटॉप में सेव मिलिट्री बेस के एड्रेस को देखता है और उस कंप्यूटर को तोड़ देता है और उन लोगों से कहता है कि मैं इस मिलिट्री बेस के एड्रेस को जानता हूँ,
मैं तुम्हें इस मिलिट्री बेस का एड्रेस तभी बताऊंगा जब तुम लोग मुझे ज़ॉम्बी से सेफ रखोगे। फिर ये लोग होटल के पार्किंग में पहुंच जाते हैं जहां उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बियों से होता है। ये लोग ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं और डायरेक्टर हू को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं तो हेलन को एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो एक गाड़ी की डिग्गी में होती है और उसके माता पिता ज़ॉम्बी बनकर बाहर होते हैं। फिर हेलन, सिंडी और जैक उस बच्चे को बचाने के लिए वहां जाते हैं और इस हफड़ा तफड़ी में हेलन अपनी जान की कुर्बानी देती है जिससे ये लोग यहाँ से सेफ बचकर जा पाए। फिर इनकी गाड़ी के सामने माइकल खड़ा हो जाता है जो एक ज़ॉम्बी बन गया होता है। जैक को माइकल को देखकर उसके परिवार की याद आ जाती है और फिर जैक माइकल को गाड़ी से धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इस सीन के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जैक होश में आ जाता है। डायरेक्टर हू ग्रेग को जानता है जिस कारण ग्रेग जैक और उनके साथियों को खाना देता है और डायरेक्टर हू कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। डायरेक्टर हू और छोटी बच्ची के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनती है क्योंकि डायरेक्टर हू की पोती उस बच्चे के बराबर ही थी। फिर हमें पता चलता है कि सिंडी और जैक एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर जब रात को सब सो जाते हैं तो रिक ग्रेग के पास जाता है और कहता है कि हम कल सुबह एक सेफ मिलिट्री बेस में जाएंगे जिसका एड्रेस केवल डायरेक्टर हू को ही पता है। यह सुनकर ग्रेग डायरेक्टर हू और लोगों को बांधकर उन्हें टॉर्चर करके उन्हें पूछने लगता है कि बताओ कि वहाँ मिलिट्री बेस का एड्रेस क्या है। दरअसल ग्रेग की उस छोटी बच्ची को बुरी नज़र होती है और उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इस डायरेक्टर हू को टॉर्चर करो और पूछो कि उस सेफ मिलिट्री बेस का एड्रेस क्या है। वह डायरेक्टर हू को दूसरे कमरे में ले जाता है। फिर मौका पाकर वह छोटी बच्ची ग्रेग के सिर में मार देती है जिससे ग्रेग बेहोश हो जाता है और वह कंट्रोल रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे बटन होते हैं। वह उन बटन को दबाने लगती है और वहीं बाहर डायरेक्टर हू खुद को छुड़ा लेते हैं और उस असिस्टेंट को मार देते हैं। सिंडी और जैक भी अपने को छुड़ा देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बहुत सारे बटन दबाने की वजह से जो ग्रेग ने ज़ॉम्बी कैद में रखे थे वह खुल जाते हैं जिससे कि वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने लगते हैं जिससे ग्रेग के आदमी भागने लगते हैं और रिक भी उनके साथ भागने लगता है। रिक दरवाज़ा बंद कर देता है जिससे कि ग्रेग के आदमी सभी को ज़ॉम्बी खाने लगते हैं। उसके बाद सिंडी और जैक भी भागने लगते हैं। वह दोनों उस छोटी बच्ची को ढूंढते हैं। वह छोटी बच्ची डायरेक्टर हू को मिल जाती है। डायरेक्टर हू खुद को छोटी बच्ची को बचाकर ज़ॉम्बी से बचाता है और फिर जैक और सिंडी छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। सिंडी की नज़र डायरेक्टर हू और छोटी बच्ची पर पड़ती है जिससे वह उन्हें बचाने के लिए जाती है। डायरेक्टर हू को अब यह लगने लगा है कि यदि वह उस बच्ची को बचाना चाहे तो उसे अपनी जान जोखिम में डालना पड़ेगा, जिससे वह उस छोटी बच्ची को सेफ जोन के बारे में बताता है और उसे उसका रास्ता भी बताता है, जिससे वह ज़ॉम्बी के बीच में जाकर उस छोटी बच्ची को बचा देता है और खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। फैक्ट्री के बाहर रिक का सामना जैक से होता है। जब जैक स्कूल में था और जब उसकी माँ की तबीयत होने के बाद वह कॉलेज छोड़ देता है तो रिक ही उसे पैसे देकर उसे अपने काम में लगाता है। उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसे देता है। तब से लेकर आज तक जैक रिक की हर उस चीज़ को झेल रहा था जिससे वह बहुत भी अच्छा नहीं मानता है। रिक ने ही उस छोटी बच्ची को ग्रेग के हवाले किया था जो जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैक और रिक की लड़ाई होने लगती है जिसमें रिक जीतने वाला होता है। तभी पीछे से सिंडी आकर रिक के कंधे पे गोली मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। फिर सिंडी जल्दी से आकर जैक को उठाती है और गाड़ी में बैठने लगती है। जैसे ही सिंडी गाड़ी को स्टार्ट करती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जिससे कि जैक गाड़ी से बाहर निकलकर
गाड़ी को पीछे से धक्का देने लगता है क्योंकि पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं, जिससे कि सिंडी और छोटी बच्ची बहुत रोने लगती है और सिंडी जैक से कहती है कि तुम तो मेरे को अपनी माँ से मिलवाने थे ना। तो जैक कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी माँ 2 साल पहले ही मर चुकी है। फिर सिंडी और छोटी बच्ची को रोते हुए दिखाया जाता है और पीछे ज़ॉम्बी जैक को पूरी तरह से घायल कर देते हैं, यानी जैक ने भी अपनी कुर्बानी दे दी। अब इसी सीन पे हमारी कहानी ख़त्म होती है।